अहीर यानी कि यादव, यवन, किरात, खस, शपथ यानी कि चंडाल, ये सारे के सारे अत्यंत पाप रूपी है। वे केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं। सापत ताड़त परुष कहंता, विपर पूजे अस गाम ही संता, अर्थात श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी विपर यानी कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं। दोस्तों, रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी ने श्री राम के वचन बताकर औरतों और शूद्रों का जो अपमान किया था और जो जातिवाद की गंदी मानसिकता को उजागर किया था, उस बात को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर कई दिनों से काफी हलचल मची हुई है दोस्तों। और ये सही भी है, क्योंकि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि शूद्र और औरतों के प्रति तुलसीदास जी कैसी सोच रखते थे। एक समय दोस्तों ये सारी सामान्य बातें हुआ करती थी, लेकिन आज देश के बहुत सारे लोगों को ये बातें चुभने लगी है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यहाँ पर यह है कि तुलसीदास जी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को जानते हुए भी देश के बहुत सारे ब्राह्मणवादी लोग इस बात की लिपापोती करने में लगे हुए हैं कि तुलसीदास जी शूद्र और औरतों के प्रति अच्छी सोच रखते थे। हालांकि सब लोग इस बात को जानते हैं कि तुलसीदास जी शूद्रों और औरतों के प्रति कैसी सोच रखते थे, लेकिन जानते हुए भी पता नहीं लोग क्या क्या कर रहे हैं। और दोस्तों, लीपापोती भी हद से ज्यादा हो रही है। आप यहाँ पर देखिए, लोगों ने नई रामचरितमानस को भी प्रकाशित कर दिया है गीता प्रेस गोरखपुर से, जिसमें दोस्तों पहले ताड़ना का अर्थ दंड देना हुआ करता था, उसी जगह अब शिक्षा कर दिया गया है। यानी कि नई रामचरितमानस में ताड़ना शब्द का जो अर्थ है वो शिक्षा देना है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं उन सभी लोगों से ये पूछना चाहूंगा कि क्या किसी एक पंक्ति के एक शब्द के अर्थ का अनर्थ कर देने से क्या तुलसीदास जी की सोच को बदल पाओगे? बिल्कुल नहीं। इस प्रकार की बहुत सारी पंक्तियां हैं दोस्तों जो इस बात की ओर इशारा करती है कि तुलसीदास जी शूद्र और औरतों के प्रति गंदी सोच रखते थे। बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो आज देश को शर्मसार कर रही है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज आपको रामचरितमानस की ही कुछ ऐसी पंक्तियां पढ़ करके सुनाऊंगा, जिसे सुनने के बाद आप खुद तय कर पाओगे कि तुलसीदास जी औरतों और शूद्रों के प्रति कैसी सोच रखते थे। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रेवंत राम और आप देख रहे हो बागड़ी ज्ञान यूट्यूब चैनल। कहते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी, अधम जाति में विद्या पाए, बयहु यथा अहि दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति का कोई व्यक्ति अगर शिक्षा पाता है तो वह स्वर्ण लोगों के लिए उतना ही खतरनाक है कि जिस प्रकार किसी सांप को दूध पिलाया जाए और दूध पिलाने के बाद वो कितना जहरीला हो जाता है और ज्यादा विषैला हो जाता है, इसी प्रकार शूद्र व्यक्ति यानी कि अधम जाति में पैदा हुआ मनुष्य स्वर्ण लोगों के लिए शिक्षा पाने के बाद और खतरनाक हो जाता है। चलिए दोस्तों, आगे तुलसीदास जी और क्या कहते हैं जानते हैं। जेबर ना दम तेली कुम्हारा, शपथ किरात कोल कलवारा। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं सुनिए। तेली, कुम्हार, शपथ, किरात, कोल, चंडाल, कलवार आदि ये सब नीच जातियां हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनसे ज्यादा मोह प्रेम नहीं रखना चाहिए। आगे और क्या कहते हैं सुनिए। डोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। दोस्तों, इस पंक्ति को तो आप कई बार सुन चुके हो, क्योंकि इस पंक्ति को लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर काफी हलचल मची हुई है दोस्तों। और ताड़ना शब्द है, इसके अर्थ को लोग अनर्थ कर रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं, कुछ खींचना बता रहे हैं, कुछ ताड़ना बता रहे हैं, कुछ पीटना बता रहे हैं और कुछ सिखाना बता रहे हैं, कुछ देखना बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सही मतलब पीटना ही होता है। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, आप देखिए कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, कि यानी कि ढोल, पशु, गंवार, औरत और ये सारी की सारी चीजें हैं, ये पीटने के बाद ही काम करती है और इनको पीट पीट करके सही रास्ते पर लाना ही चाहिए। और जब तक इनको नहीं पीटा जाएगा तब तक ये सही रास्ते पर नहीं आएगी। ये सारी की सारी बातें यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे और क्या कहते हैं दोस्तों सुनिए। अबीर जमन किरात खस, सपतादि अति अधुरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। अर्थात अभीर, अहीर यानी कि यादव, यवन, किरात, खस, शपथ यानी कि चंडाल, ये सारे के सारे अत्यंत पाप रूपी है। और ये पाप रूपी है, वे केवल एक बार जिनका नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, यानी कि राम जी के स्वागत में ये पंक्तियां बोली गई है। आगे वो और क्या कहते हैं सुनिए। सापत ताड़त परुष कहंता, विपर पूजे अस गाम ही संता। अर्थात श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी विपर यानी कि ब्राह्मण सदैव पूजनीय होता है। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नई जो रामचरितमानस आ रही है उसमें ताड़ना शब्द का अर्थ शिक्षा दिया गया है, लेकिन इस पंक्ति के अंदर शिक्षा नहीं, दंड ही बताया गया है। और नई रामचरितमानस में भी शायद दोस्तों इस शब्द का अर्थ इस पंक्ति में
दंड ही दिया होना चाहिए। आगे और कहते हैं, सुनिए, पूज्य विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा, यानी कि शील और गुणों से रहित किसी भी प्रकार का कोई भी गुण किसी ब्राह्मण के अंदर नहीं हो तो भी ब्राह्मण पूजनीय होता है। ये उसको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है। और शूद्र व्यक्ति चाहे कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी शास्त्रों का वेदों का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन शूद्र कभी पूजनीय नहीं हो सकता। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे वो और क्या कहते हैं, सुनिए, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी किए विशेषी पुनचेरी कही भरत मामू मुस्कानी। वो कह रहे हैं काना, लंगड़ा और कुबड़ा, इन सब को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए और इनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। ये बात यहाँ पे तुलसीदास जी अपनी इस पंक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो रामचरितमानस के अंदर लिखी गई है, जो बेहद निंदनीय है और शूद्र और औरतों के खिलाफ लिखी गई है। दोस्तों, आप क्या कहोगे इन पंक्तियों के बारे में और तुलसीदास जी के बारे में? अपने विचार कमेंट में अवश्य रखें। अगर दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो आप देखना पसंद करते हो और बागड़ी ज्ञान की वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।